हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट टॉक्स के अंदर मैं मार्केट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज लेके आ गया हूं मैं वेल्थ वार। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो बिजनेस टाइकन को, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में और कैसे वो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट के अंदर आ चुके हैं। इस सब पे होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मिस ना हो जाए आपसे कोई भी अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं आपसे मार्केट के इंफॉर्मेशन जो है, मार्केट के अपडेट जो है वो सुबह 8 से 9 के बीच में शेयर करता हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, ये किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के लिए, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। बट डेफिनेटली इनमें जिन स्टॉक की बात करूंगा उनको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेल्थ वॉर। तो ये वेल्थ वॉर है भारत के दो रिचेस्ट और एशिया के रिचेस्ट इंसान के बीच में और दुनिया के टॉप 10 में एंटर कर चुके दो रिचेस्ट इंसान के बीच में। जी हाँ, ये दोनों भारतीय मूल के निवासी हैं जिनका नाम है गौतम अडानी एंड मुकेश अंबानी। जहाँ गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के हेड है और मिस्टर मुकेश अंबानी जो रिलायंस ग्रुप के हेड है। तो इनके बीच में बहुत बड़ा फासला आ चुका है। ये फासला कैसे आ चुका है कि पहले गौतम अडानी जो थे वो मुकेश अंबानी से काफी पीछे थे। अगर मैं लास्ट ईयर तक की बात करूं 2021 तक की, तो मुकेश अंबानी का जो नेटवर्थ था वो गौतम अडानी से काफी ज्यादा था। और पिछले कुछ महीनों में, मैं बोलूं पिछले 6-8 महीनों में गौतम अडानी बहुत तेजी से आगे निकले हैं और अब वो वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आइए इसको समझते हैं। तो अगर मैं रिलायंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 17.82 लाख करोड़ का। जी हाँ, कितना है? 17.82 लाख करोड़ का यह रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी के नेटवर्थ की तो वो है 9,470 करोड़ यूएसडी डॉलर। जी हाँ, 9,470 करोड़ यूएसडी डॉलर। अब रिलायंस का बिजनेस मॉडल को समझते हैं। रिलायंस जो है बहुत सारे फील्ड में एक साथ ही फैल रहा है और अकेला ही मार्केट के हर लीडर से फाइट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलायंस अकेला ही मार्केट के हर फील्ड के लीडर से फाइट कर रहा है, या बोलिए रिलायंस सबका कॉम्पिटिटर बनना चाह रहा है। आप टेलीकॉम के सेक्टर में देख सकते हैं, आप आईटी सेक्टर में देख सकते हैं, पेट्रोलियम गैस के सेक्टर में देख सकते हैं, आप एफएमसीजी के सेक्टर में देख सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे और भी सेक्शन हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को देख सकते हैं। तो हर तरफ रिलायंस क्या कर रहा है? अपने बिजनेस को फैला रहा है। और बिजनेस को फैला रहा है तो बोलिए एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जहां पे मार्केट जो ग्लोबल लीडर है, जो दुनिया के ग्लोबल लीडर है, वो भी रिलायंस के साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि फेसबुक जुड़ चुका है, दुबई के कुछ बड़े इंडस्ट्रीज जुड़ चुके हैं, साथ ही इंडिया के बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो अंबानी ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अंबानी ग्रुप जो है वो अकेला सबसे फाइट कर रहा है। तो उनका बिजनेस जो है ना बहुत ही वर्सेटाइल हो चुका है। वो अलग अलग सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन अभी उनसे रिटर्न आना बाकी है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखिए तो अभी उन्होंने आपको पता होगा फ्यूचर ग्रुप को ओवरटेक किया था। तो अभी तक फ्यूचर ग्रुप जो है अब जो है एफबीबी और जो बिग बाजार था वो स्मार्ट बाजार बन चुका है। लेकिन स्मार्ट बाजार की फंक्शनलिटी अभी प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, अभी उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं और वो प्रॉपर हर स्टोर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। उनके स्टोर अभी बहुत जगह पे ओपन नहीं हुए हैं, उनके अंदर में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं तो वहां पे उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। आप देखेंगे तो जियो के साथ में आइडिया है, वोडाफोन है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, इस तरह के बहुत सारे मार्केट प्लेयर हैं। इन सब को देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, इन फ्यूचर अगेन जो है वो मुकेश अंबानी का जो नेटवर्थ है और रिलायंस का जो मार्केट कैपिटल है वो डेफिनेटली काफी आगे जाएगा। अब समझते हैं अडानी ग्रुप के बिजनेस मॉडल को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें अडानी ग्रुप के मेजर 7 कंपनियां हैं और मैं उनको बताता हूं कि वो कंपनियां क्या है और उनके रिटर्न कैसे रहे हैं और किस तरह से इसने बेनिफिट पहुंचाया है मिस्टर गौतम अडानी को। तो इन कंपनियों के नाम है अडानी एनर्जी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एंड अडानी विलमार्ट लिमिटेड। तो ये जो है वो मेजर कंपनी है अडानी ग्रुप के, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और इनका जो प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं कैसे है। अब हुआ क्या है कि इनके प्राइस में बहुत बड़ा उछाल आया है। अगर पिछले 1 साल में आपने अडानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक होल्ड करके रखा होगा तो आपने देखा होगा आपको कितना ज्यादा होगा। मैं फिर से कहता हूं, ये जो 7 स्टॉक बताया मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप इसको आज ही खरीद लें।
अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो इनको एनालाइज करें, इनके चार्ट को देखें, इनके मार्केट को देखें, इनके बिजनेस मॉडल को समझें और उसके बाद में इन्वेस्ट करें। हाँ, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं आप। हालांकि आपको पता होगा कि 1 साल पहले मैंने अडानी ग्रीन्स लोगों को रिकमेंड किया था और उस टाइम लोगों ने कहा था अडानी ग्रीन्स 300, 400, 500 के ऊपर नहीं जाएगी, और आज अडानी ग्रीन्स का प्राइस देख सकते हैं। इस तरह से और भी अडानी ग्रुप की कंपनी है। और अब मैं आपको इनके रिटर्न बताता हूं। अगर मैं बात करूं अडानी पावर की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 333% रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं 333% रिटर्न दिया है अडानी पावर ने। अगर मैं बात करता हूं अडानी ग्रीन्स की, 98% का रिटर्न दिया है अडानी ग्रीन्स ने विद इन अ ईयर। अगर मैं दूसरी कंपनियों को देखूं अडानी ग्रुप के, अडानी एंटरप्राइज ने 81% का रिटर्न दिया है। 81% ये बहुत ही बड़ा फिगर है। अडानी पोर्ट्स ने दिए हैं 18% के और अडानी ग्रिड्स ने दिए हैं 98% का। तो आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न जो है वो कितना सॉलिड है अडानी ग्रुप का। आप देखते जाए तो 300% से लेके जो अभी मैं सबसे कम देख पा रहे हैं वो भी 18-17% है। तो इस तरह से उनके वेल्थ में बहुत ज्यादा ही क्या हुआ है कि ग्रोथ आया। होता क्या है कि जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून है वो अपनी कंपनी में स्टॉक को होल्ड करते हैं। उनकी जो होल्डिंग के परसेंटेज है, जैसे जैसे शेयर के प्राइस बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे उनका वेल्थ भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके पास में 100 स्टॉक थे किसी कंपनी के और उसकी प्राइस थी 100 रुपए, तो आपका वेल्थ कितना था 100 इंटू 100, 10,000 रुपीज। अब क्या हुआ कि स्टॉक का प्राइस पहुंच गया 1,000 रुपीज 3 मंथ में और 6 मंथ में। तो अभी क्या हो जाएगा 1000 इंटू नंबर ऑफ स्टॉक्स यू आर होल्डिंग, तो इंटू 1000। तो अगर मैं करता हूं तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, आपका वेल्थ हो जाएगा 1 लाख रुपीज का। तो कहाँ 10,000 था और आपका 1 लाख हो गया। तो जैसे जैसे स्टॉक के प्राइस बढ़ते जाएंगे, शेयर के प्राइस में इंक्रीज होगा, आपका वेल्थ फिर रॉकेट की तरफ ऊपर जाते जाएगा। तो यही हुआ है अडानी ग्रुप में। गौतम अडानी का वेल्थ इतना तेजी से इसलिए बढ़ा है क्योंकि उनके कंपनी के जो स्टॉक्स थे उनके प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक ने है अप ट्रेंड पकड़ रखा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है अप ट्रेंड पकड़ रखा है। इवन आप 52 वीक का मूविंग एवरेज देखेंगे तो उसने भी आपको पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है उनके वेल्थ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने का। और इसका नतीजा क्या हुआ है कि गौतम अडानी अब इंडिया के नहीं एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हो चुके हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड के टॉप 10 दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में 4th पोजीशन पे आ चुके हैं। अब उनके आगे सिर्फ 3 लोग रह गए हैं। वही मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे रिचेस्ट पर्सन में पहुंच गए हैं। अब मुकेश अंबानी पहले जो थे वो 5वें नंबर पे थे, 5वें नंबर से 9वें में कैसे पहुंच गए, अब इसको समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि रिलायंस ग्रुप का शेयर के प्राइस जो है, रिलायंस एंटरप्राइज के प्राइस जो है वो डाउन गए हैं। तो मिस्टर मुकेश अंबानी को 12,800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। कितना हुआ है 12,800 करोड़ का, मतलब बोल सकता हूं कि लमसम 13,000 करोड़ रुपीज का लॉस हुआ है। ये लॉस होने के कारण उनका जो वेल्थ है वो डाउन चला गया है और वो अपनी पोजीशन जो थी टॉप 10 में, उसमें जो पहले टॉप 5 में आ रहे थे और वो टॉप 5 के बाहर जाके 9th पोजीशन पे चले गए हैं। और हो सकता है 2-4 दिनों में 9 से 10th पे चले जाए और फिर से अगर उनके स्टॉक के प्राइस, उनके कंपनी का जो शेयर्स है उनकी वैल्यू बढ़ती है तो फिर से पोजीशन आपको चेंज करने के लिए मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि गौतम अडानी के स्टॉक्स जो है वो इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए उसके कुछ खास रीजन है। अगर आप जो स्टॉक देखेंगे जो मैं यहाँ पर नाम दिखा रहा हूं, ये हर एक अपने आप में बहुत ही यूनिक है। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अलग है और ये ना बहुत ही लार्ज लेवल पे, एक लार्ज स्केल पे, एक ग्लोबल माइंडसेट के साथ में बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये उन्हीं फील्ड में जा रहे हैं जिनका लॉन्ग टर्म में इनको गोल दिख रहा है। ये बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो अब बात करते हैं गौतम अडानी के नेटवर्थ की। तो गौतम अडानी का जो नेटवर्थ है वो है 14,060 करोड़ यूएसडी डॉलर ना, 14,060 करोड़ यूएसडी डॉलर, ये है नेटवर्थ। अब हुआ क्या है कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के नेटवर्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है और ये जो है 45 अरब डॉलर का आ गया। जी हाँ, 45 अरब डॉलर का जो है वो डिफरेंस आ गया है। और इस तरह से गौतम अडानी जो है वो आज के डेट में मार्केट लीडर बन चुके हैं, एशिया लीडर तो कह ही सकते हैं कि बन चुके हैं। और जिस रफ्तार से उनकी कंपनी परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, जिस तरह से अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइस में मूवमेंट आ रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि गौतम अडानी वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी बन जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ ही रिलायंस ग्रुप को बिल्कुल भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि रिलायंस ग्रुप अलग हो गई है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने बहुत सारे फील्ड अपने पंख फैला रखे हैं और उनके बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं
जो अभी नॉन प्रॉफिट है, मतलब उन्होंने उन पर इन्वेस्ट किया, उन्होंने उन कंपनियों को खरीदने के बाद उनमें इन्वेस्ट किया है, उनका एक लॉन्ग टर्म का विजन है और उनको पता है कि इन सेक्टर में बहुत अच्छे रिटर्न आने वाले हैं। जैसे कि उनका फ्यूचर ग्रुप का जो डील है, उनको पता है कि उसमें से बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे। एक बार जैसे ही स्मार्ट बाजार, जो बिग बाजार का नया नाम है, एक बार स्मार्ट बाजार एक्टिव हो जाएगा और फ्यूचर ग्रुप के अदर्स जो फ्रेंचाइजी है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो उसका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो वहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू आने वाला है। इसके साथ में जो मीडिया सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर है, इन सब में हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं रहता। अभी जैसे कि मैंने बताया 12,000 करोड़ रुपीज का लॉस है, वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा और आपको जल्दी इस पोजीशन में फिर से चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि दो हिंदुस्तानी जो है आज वर्ल्ड बिजनेस पे राज कर रहे हैं और टॉप 10 में अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी अपडेट हो सके मार्केट से। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सवाल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर देने का जरूर कोशिश करूंगा। साथ में ही टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर रेगुलर अपडेट हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।